जिला परिषद अध्यक्षों के साथ बैठक को लेकर जो बातें तो उसमें क्या कुछ कहा? आज बिहार के सारे जिलों के जिला परिषद के अध्यक्षों के साथ बैठक हुई है। एक संवाद हुआ है। जिला परिषद अध्यक्षों को काम करने में जिस प्रकार की कुछ कठिनाई आती है, उनका सुझाव है। विभाग से उनकी जो भी अपेक्षाएं हैं, उन सभी चीज़ों से आज हम अवगत हुए हैं। और जो कुछ भी शिकायतों के निवारण के लिए कार्य करने हैं, किस प्रकार से पंचायती राज व्यवस्था और बेहतर हो पाए, इसको लेकर के काम करने के लिए इस बैठक के माध्यम से जनप्रतिनिधियों को आसान्वित भी कर रहे हैं। बचे हुए जो कार्य तो कैसे निपटारा किया जाएगा? नहीं, बिल्कुल, जो भी बचे हुए कार्य हैं उनको मिशन मोड में टाइमलाइन के साथ पूरा करना है। जो कुछ भी समस्याएं आ रही हैं, उनका निपटारा करते हुए विभाग की ओर से क्या कुछ सहयोग और बेहतर तरीके से दिया जा सकता है, सभी चीज़ों को देखते हुए संवाद हुआ है। और जो कुछ भी इसके लिए कदम उठाने होंगे, अधिकारियों पदाधिकारियों को जो कुछ भी दिशा निर्देश देना होगा वो किया जाएगा। उस ग्राम पंचायत को मॉडल के रूप में, आदर्श के रूप में विकसित करने की बात हो, इस काम में अलग से कुछ राशि खर्च नहीं होनी है, बहुत ज्यादा कुछ नहीं करना है। केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार के माध्यम से चलने वाली जो भी योजनाएं हैं, उन योजनाओं का 100% कार्यान्वयन हो पंचायत के स्तर पर। आप जानते समझते होंगे, गांव में अगर व्यक्ति ज्यादा जागरूक नहीं है तो बहुत सारी योजनाओं की जानकारी भी नहीं होती है लोगों को। अगर अपने अपने मॉडल पंचायत में हम ये सुनिश्चित कर सके कि जो कुछ भी योजनाएं पहले से चल रही हैं, केंद्र की हो या राज्य की हो, बस केवल वही योजनाएं सभी लोगों तक पहुंचे। आप एक सूची बनाइए कि जिन लोगों को किसी खास योजना की जानकारी नहीं है, उसका लाभ नहीं मिला है, और जो कुछ भी योजनाएं पहले से चल रही हैं उनका लाभ 100% लोगों को गांव के अंदर मिले। बस इतना अगर आप कर लेंगे तो उस पंचायत के अंदर एक बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। और मेरे ख्याल से बदलाव केवल इस पंचायत तक सीमित नहीं रहेगा, आसपास के पंचायतों में भी उसका प्रभाव पड़ेगा। एक मेरे मन में सुझाव था, क्योंकि अब आपका कार्यकाल पूरा होने में समय नहीं है, लेकिन इस शुभकामना के साथ कि आप अगली बार भी सुन के आएंगे, ये एक सुझाव अपने मन में रखिएगा। अगर आप अभी इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, इसका कार्यान्वयन कर सकते हैं तो बहुत बढ़िया, नहीं तो आगे के भविष्य के लिए सुझाव को अपने मन में ध्यान में रखिएगा साथियों। क्योंकि समय काफी ज्यादा हो गया है। महत्वपूर्ण मुद्दा इस बैठक में आया है, जिला परिषद के आय के साधन में कैसे बढ़ोतरी हो। सरकार में दायित्व मिलने के बाद से खुद मेरा भी एक निर्णय रहा है कि जिला परिषद के तहत आने वाली जो जमीनें हैं उनका बेहतर उपयोग कैसे हो पाए,
आज इस बैठक में भी विभिन्न जिलों के जिला परिषद के अध्यक्षों ने इस मुद्दे को काफ़ी जोर देकर उठाया है। जिला परिषद की ज़मीनों का विकास किया जा सके, स्थानीय ज़रूरतों को देखते हुए किस प्रकार से बेहतर विकास हो, जो भी ज़मीनें हैं उनको मोनेटाइज करने की बात हो, विकसित करने की बात हो, विकसित करने से पहले जहाँ कहीं भी अतिक्रमण की समस्या है उससे निजात पाते हुए जिला परिषद की ज़मीनें, संपत्तियाँ विकसित हो, तो जिला परिषदों का आय का स्रोत तो बढ़ेगा ही, साथ ही साथ चूँकि माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में ये लक्ष्य तय किया गया है कि आने वाले 5 वर्षों में 1 करोड़ नौकरी और रोजगार का सृजन करने का लक्ष्य है, तो विभाग के माध्यम से भी जिला परिषदों का की ज़मीनों का, संपत्तियों का विकास किया जाएगा, इससे रोजगार सृजन की भी बात होगी। मांग कर रहे हैं परिसीमन चूँकि 2021 में कोरोना के कारण जनगणना नहीं हो पाया था, डेटा उपलब्ध नहीं होने के कारण जो पुराना परिसीमन है उस व्यवस्था को ही कंटिन्यू करते हुए, और 2026 में चुनाव भी होने हैं, अगर सही समय पर चुनाव होने हैं तो संभवतः जुलाई अगस्त के महीने में चुनावों की घोषणा भी हो जाएगी, और जो भी व्यवस्था पहले से है पंचायती राज संस्थाओं की, इस ध्येय के साथ कि पहले उनका कंसोलिडेशन हो, जो व्यवस्था है वो व्यवस्था सुदृढ़ हो, इस सोच के साथ 2026 में होने वाले पंचायत चुनाव में परिसीमन की पुरानी व्यवस्था ही लागू रहेगी। लगातार निरीक्षण हम कर रहे हैं, चूँकि माननीय मुख्यमंत्री जी का एक ड्रीम प्रोजेक्ट है पंचायत के स्तर पर सचिवालय के रूप में पंचायत सरकार भवन क्रियाशील रहे। इसको लेकर के कई जिलों में अभी तक निर्माणाधीन पंचायत सरकार भवनों का निरीक्षण किया है मैंने, और सभी जगह दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं कि जहाँ कहीं भी काम में कुछ विलंब हो रहा हो वहाँ पे ससमय काम पूरा किया जाए, और साथ ही साथ गुणवत्ता में किसी भी प्रकार का कॉम्प्रोमाइज बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। काम की गुणवत्ता बरकरार रहे, इसको लेकर के जीरो टॉलरेंस की नीति रहेगी।